प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। आपके बुक से ही हम पढ़ेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है? जो कागज़ है ये फिर से दोबारा से बनाना है पुरानी कागज़ से। कितने कागज़ कहते हैं, अगर हमें 1 टन कागज़ बनाना हो तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 17 फुल ग्रोन ट्रीज चाहिए। नहीं, 17 जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो काटने पड़ते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। इसलिए देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए इस वजह से हमें कागज़ बचाना चाहिए। ऑल्सो बाय यूजिंग, इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन ए डे, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। अगर एक बच्चा 1 कागज शीट एक दिन में बचाता है तो इससे हम 1 ईयर में बहुत सारे दरख्त बचा सकते हैं। वी शुड सेव हमें बचाना है। रीयूज दोबारा इस्तेमाल करना है। यूज्ड पेपर जो एक बार हमने इस्तेमाल किया वो अगली बार मैंने दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। एंड रिसाइकल, फिर इसे दोबारा से पेपर बनाना चाहिए। इस वजह से हम बहुत सारे दरख्त यानी लाखों तादाद में दरख्त बचा सकते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज, हम सिर्फ दरख्त को नहीं बचा सकते हैं सिर्फ, बल्कि इसके साथ साथ भी बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसके साथ जितना एनर्जी लगता है, लेबर लगता है और वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान वो भी हम बचाते हैं। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं पेपर बनाने के वक्त, वो भी कम इस्तेमाल करना पड़ेंगे जब हम रिसाइकलिंग करेंगे। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर ज़रूरी है ताकि हम अपने माहौल में जो ट्रीज़ है, बहुत अहम रोल है दरख्तों का, वो हम बचा सकते हैं बहुत हद तक। अब दूसरा टॉपिक है आपका इसमें रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन बाय द वर्ड वी अंडरस्टैंड, रिफॉरेस्टेशन होता है planting of more and more trees. Reforestation is restocking of the destroyed forests by planting new trees. The planted trees should generally be of the same species. जो हमें लगाने हैं दरख्त उस जंगल में, वो उसी स्पीसीज के होने चाहिए जो वहाँ ऑलरेडी उगते थे, which were found in that forest. We should plant at least as many trees as we cut. कहते हैं जितने हम काटते हैं पौधे उतने कम से कम हमें चाहिए कि उतने हम फिर से लगाएं, या उससे ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर है। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली। रिफॉरेस्टेशन जो होता है नेचुरली भी, जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में वो खुद ग्रो करते हैं नेचुरली। इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, लेकिन जहाँ हमने डिफॉरेस्टेशन की है अब हमें उस एरिया से, उस जंगल के एरिया से अब छेड़ना नहीं है, वो अनडिस्टर्ब्ड छोड़ना है, तो नेचुरली वहाँ रिफॉरेस्टेशन विल टेक प्लेस। It established itself. In natural reforestation there is no role of human beings. Human beings का कोई रोल ही नहीं है अगर हम naturally reforestation वहाँ allow करेंगे। We have already made a tremendous damage to our forests. If we have to retain our green wealth, अगर हमें फिर से चाहिए कि जो हमारे पास green wealth है, या इसको green gold भी कहते हैं फॉरेस्ट को, जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनके लिए अगर हम चाहें कि ये ग्रीन वेल्थ उन तक भी ये दौलत इससे वो भी फेज अप हो, तो हमें प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। सिर्फ हमें प्लांटेशन ही करना है, यानी मोर एंड मोर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एवरी ईयर। तो दूसरा है प्रोफेसर अहमद दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. This act is aimed at preservation and conservation of natural forests and meeting the basic needs of the people living in or near the forests. अब इसके लिए कंजर्वेशन एक्ट एक आया है ताकि हम अपने फॉरेस्ट को बचाएंगे। दिस एक्ट इज एम्ड, इसका मतलब है प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। जो नेचुरली ट्रीज ग्रो करते हैं उनका हमें प्रिजर्व भी करना है, वो हमें बचाने भी, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, जो वहाँ के लोग हैं, लोग रहते हैं आसपास, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनका भी ख्याल रखना है, लेकिन साथ साथ हमें अपने फॉरेस्ट को, जो प्लांट्स वहाँ ग्रो करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए, उनको बचाना है बाकी कमिंग जनरेशन्स के लिए। आज के लिए इतना ही।